हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग फटाफट से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन करेंगे। वैसे तो रिवीजन करने के लिए चैप्टर में बहुत ज्यादा कोई कंटेंट है नहीं, बेसिकली फॉर्मूला और दिमाग का उपयुक्त कॉम्बिनेशन बनाने से ये चैप्टर बन जाता है और इस चैप्टर में हम एस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसके पहले कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपने आप को गॉड लेवल पे समझने की कोशिश करें, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। वैसे तो सब्सक्राइब कर ली होगी, बट नहीं किया तो कर लो। और कमेंट सेक्शन में पूरा सेशन खत्म होने के बाद बताना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एस हुई कि नहीं। अगेन आपको बताना है वेदर इट इज अबव द स्काई और अबव द यूनिवर्स। ठीक है, ओके, यस। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई दो चीज की होती है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एंड लगाना, एडिशन रूल का मतलब होता है और लगाना। हिंदी भाषा में समझाओ तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि आप दो इवेंट भाई जब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, तो आप एंड करोगे। और एडिशन रूल तब लगता है जब भाई दो इवेंट ऐसा है, या तो ये इवेंट होगा या तो ये इवेंट होगा, मतलब और लगा है बीच में, या तो ये होने वाला है या तो ये होने वाला है। ठीक है, तो वो होता है हमारा एडिशन रूल। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एडिशन रूल के ऊपर, तो वो m इंटू एन और m प्लस एन वाला सीन है, वही प्लस और वो वाला अपना मल्टीप्लीकेशन वाला। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? आई थिंक सबको पता होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ के रखे हो तभी तुम रिवीजन देख रहे हो। फैक्टोरियल का मतलब होता है यार, अगर मैं 9 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 9 से लेकर 1 तक सब मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 8 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 8 से लेकर 1 तक सब मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 3 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। बेसिकली जो फैक्टोरियल है वहां से लेकर 1 तक आपको उसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज नोन एज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन कुछ इस प्रकार से बनता है और कुछ इस प्रकार से भी बनता है। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके अरेंज करना। ओके, मतलब सिलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है। हाँ जी, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो परम्यूटेशन लगाएंगे। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन मतलब होता है गिवन सेट ऑफ डेटा और आर मतलब द डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू बी अरेंज। यस, तो आपको मैं 10 बंदे दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 10 बंदों से 5 बंदों की तुम टीम बनाओ और उनको अरेंज भी करो कि कौन पहले बैटिंग जाएगा, कौन पहले बॉलिंग जाएगा। तो आप क्या लगाओगे? परम्यूटेशन, जहां पर n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 5 है। आ रही है के बात समझ में? यस, तो दैट इज नोन एज परम्यूटेशन। फॉर्मूला यहाँ लिख के रखो, है ना। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन, मैंने तुम लोग को बताया यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। वो होता है भाई एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस यहाँ पर एक आर फैक्टोरियल एडिशनली लग जाता है दैट अरेंजमेंट इफेक्ट को हटाने के लिए, क्योंकि परम्यूटेशन क्या करता है? सिलेक्ट करके अरेंज भी कर देता है, पर कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना 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 ना, मेरे को अरेंजमेंट नहीं करनी है, मेरे को बस सिलेक्शन ही करनी है। तो इसलिए वो आर फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं ना, तो वो जो अरेंजमेंट वाला इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, इसलिए डिफरेंस है। बाकी एक और चीज के बारे में बात करते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। तो किसी भी सेट ऑफ डेटा को अगर आपको एक सर्कल में सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो हम यूज करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। So the number of circular permutation of n different things chosen all at a time is n minus 1 factorial। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी चीज को आपको सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज करना है तो आप n माइनस 1 फैक्टोरियल रहते हैं। इसका रीजन क्या था याद है तुमको? क्योंकि सर्कल के अंदर एक बंदे को अपने को फिक्स करना पड़ेगा और इस बंदे के अकॉर्डिंग अब बाकी बंदे सर्कल में अरेंज होंगे, तो इसलिए हम लोग एक बंदे को एक्सक्लूड कर देते, तो दैट्स व्हाई इट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन लॉन्ग विद अ राउंड टेबल, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2। क्यों 1/2? सेम टू नेबर्स। तो अगर सेम टू नेबर्स का कॉन्सेप्ट आया तो 1/2 कर देना, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो है नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड। तो नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड का क्वेश्चन यूजिंग एन बीट्स क्वेश्चन आपके में आ सकता है, जिसमें आप क्या करोगे? सर्कुलर परम्यूटेशन में हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के हाफ मल्टीप्लाई करोगे। बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको बताना है नंबर ऑफ शेक हैंड्स कितने होते हैं, फटाफट से बताना। मैं एक पार्टी में गया हूं और वहां पर 50 गेस्ट आए हैं। ठीक है, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ इसका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वो 50 गेस्ट आए और मैं हर व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहता हूँ, कैसे मिला सकता हूँ? कोई फॉर्मूला है या बता सकते हो? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेरे को अभी के अभी बताओ नंबर ऑफ शेक हैंड्स। ठीक है, ओके बच्चों, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक है। मेजरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिवीजन में मुझे आपको क्वेश्चंस की वैरायटी प्रैक्टिस करवानी है, तो डायरेक्टली फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल और सम अदर रेफरेंसेस मैंने इन टोटल 24 क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए यहाँ पर। ये देखो 24 डिफरेंट क्वेश्चन। ये 24 क्वेश्चन करने के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर
so that the vowels always come together। तो बोल रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट करो। तो पहले मेरे को ये बताओ, अगर नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए और बिना किसी कंडीशन के बोल रहा है अरेंज करके बताओ, विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बना के दिखाओ, तो हम सिंपली जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं फटाफट से बताओ, जितने नंबर ऑफ, लेट्स से मेरा नाम ले लेते हैं HARDIK, हार्दिक। तो इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग? तो आप सिंपली बोलोगे भैया 6 फैक्टोरियल, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स है उसी से। पर अगर ये रिपीटेशन में हो तो, अगर ये रिपीटेशन में हो तो, अब जैसे यहां पर आप ले लो MISHRA, मिश्रा भी ले लो, तो अब इस सिचुएशन में 6 6 12 12 फैक्टोरियल वेज हो गया। लेकिन जितने भी वर्ड्स रिपीट हुए हैं, जैसे कि अब देखो यहां पर आई 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ए 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, H 2 बार रिपीट हुआ है, फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और कोई सा वर्ड है क्या? R, यस, आर 2 बार रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। बाकी तो बचा SMK डी और एच, सॉरी डी और के और एम और एस, ये चारों रिपीट नहीं हुए। तो ये याद है रिपीटेशन होता है, मिसिसिपी किए थे अपन, है ना, तो उसमें भी रिपीटेशन था, तो ऐसे करते। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने तुमको रिवाइज करा दिया, पर डेडिकेटेड क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं डाला हूं। ठीक है, चलो तो देखो फेलियर वर्ड को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो ताकि वॉवेल सारे साथ में हो। तो पहले हमको ये देखना है फेलियर वर्ड में कितने वॉवेल्स। तो ए, ई, आई और यू 4 वॉवेल है। तो एक काम करो, ए, ई, आई और यू, इन चारों को एक डब्बे में बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये चारों को अपने को साथ में ही रखना है, तो एक डब्बे में बंद कर दो। इसके अलावा कौन बचा? एफ बचा, एल बचा और आर बचा, 3 बचे हैं। यस, ये तीनों बचे। अब इन टोटल मेरे पास कितने वर्ड्स हो गए? ए, ई, आई, यू एक डब्बे में बंद है, तो उसको 1 काउंट करेंगे, एफ को दूसरा काउंट करेंगे, एल को तीसरा काउंट करेंगे, आर को चौथा। तो 4 वर्ड्स बचे। तो 4 फैक्टोरियल वेज से ही अपने आप को अरेंज करके लेटर बना सकते हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, क्या ए, ई, आई, यू अंदर में, डब्बे के अंदर में आपस में एक दूसरे से जगह नहीं बदलेंगे? अरे बिल्कुल बदलेंगे भैया। तो वो भी अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 576। ए आंसर। आर वी क्लियर विद दिस? यस, ओके। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि अरेंज और रीअरेंज में दिक्कत है। अगर क्वेश्चन आपको रीअरेंज बोल रहा है, इसका मतलब आप कितने वर्ड्स बना सकते हो एक्सक्लूडिंग दैट वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर को छोड़ के और कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। अगर क्वेश्चन अरेंज यूज कर रहा है तो वो इंक्लूडिंग कंप्यूटर वर्ड की बात कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप जो टोटल अरेंजमेंट निकालोगे उसमें से 1 माइनस कर देना, क्योंकि हमको कंप्यूटर को एक्सक्लूड करना है रीअरेंज के केस में। ठीक है, तो कंप्यूटर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 40,320 आ रहा है, -1 कर दो। तो 40,319 इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर रीअरेंज। आ रही है क्या बात समझ में? यस। नेक्स्ट, the number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present। तो बोल रहे ट्राइंगल शब्द को कुछ इस प्रकार से जमाओ कि एंगल वर्ड हमेशा होना ही चाहिए और एज इट इज होना चाहिए। तो एक काम करो, एंगल वर्ड को डब्बे में बंद कर दो। तो अब कितने वर्ड्स बच गए मेरे पास? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स बच गए अपने पास। बोलो हाँ। हाँ जी भैया। तो ये हो जाएगा बेटा 4 फैक्टोरियल वेज। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 इज गोइंग टू बी द आंसर। भैया गलत हो गया। क्या गलत हो गया? भैया एंगल वर्ड भी तो आपस में डब्बे के अंदर एक दूसरे से जगह बदल सकते हैं ना, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में बोले थे। बेटा क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है एंगल वर्ड एज इट इज होना चाहिए, मतलब इवन एंगल आपस में एक दूसरे से इधर उधर भी नहीं होगा, वो एंगल एंगल का एंगल ही रहना चाहिए। इसलिए हमने इस सिचुएशन में उसको अरेंज नहीं किया। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब क्लियर है, अब समझ गया। हाँ जी। इन हाउ मेनी वेज कैन बी कलर्स ऑफ द रेनबो बी अरेंज सो दैट द रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज सेपरेटेड। तो रेड और ब्लू आपस में एक साथ नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेड और ब्लू को आपस में एक साथ लूंगा और उसको टोटल से माइनस कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी छप्पर फाड़ के यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। 1 माइनस वो केसेस जिसमें साथ में रहेंगे। आ रही है बात समझ में? वो प्रोबेबिलिटी वाला है, पर यहां पर अपन टोटल नंबर ऑफ केस निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ केस कैसे निकलेगा? 7 कलर होते हैं रेनबो में, 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं 5040। ठीक है, इसमें से हम वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जिसमें दोनों साथ में रहेंगे। तो एक काम करो, एज्यूम करो कि रेड और ब्लू को अपन ने चिपका दिया। तो अब रेनबो में कितने कलर बचे? 7 थे, पर 2 कलर तो हमने चिपका दिए, तो अब बचे 6 कलर। 6 कलर बचे क्या? तो 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा।
तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 720। लेकिन सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताएंगे क्या रेड और ब्लू जो आपस में चिपक गए हैं, क्या वो दोनों आपस में टिडिंग 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 इधर उधर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो करेंगे इधर उधर 2 फैक्टोरियल वेज से। तो ये हो जाएगा इंटू 2, तो 720 इंटू 2 बच्चों ये हो जाएगा 1440। तो ये हुआ तुम्हारा टोटल केस, और ये हुआ वो वाले केस जिसमें रेड और ब्लू साथ में रहेंगे। तो टोटल में से रेड और ब्लू साथ वाले केस हटा दो, तो वो केसेस बच जाएंगे जिसमें रेड और ब्लू साथ में नहीं रहेंगे। ओ माय गॉड भैया आप जुदाई करवा रहे हो। 4 दिनों का प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। भैया मत गाओ भैया प्लीज, भैया मैं चले जाऊंगा भैया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने आपकी आवाज सुन के मेरा ना कान फट रहा है। सॉरी बेटा सॉरी, आई एम सो सॉरी। माफी मिलेगी मेरे को, चैट बॉक्स में माफी दे दो, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन, देयर आर 10 ट्रेन फ्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। तो भाई 10 ट्रेनें चलती है कैलकाता से दिल्ली के बीच में। देख रहे हो रिश्ता कितना मजबूत है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन। तो बताओ क्या तरीके, कितने तरीके हैं जिससे आप दिल्ली से कैलकाटा जाओगे। आईसीआई भवन, आईसीएमएआई भवन, आईसीआई भवन बोला तो लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बट अभी भी बच्चों इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, अभी भी आईसीएमएआई बोलते हैं क्योंकि वेबसाइट का नाम अभी तक वही है इसीलिए। तो दोनों का मतलब सेम है वैसे, ठीक है। तो बेटा कैलकाटा से दिल्ली जाओगे तुम एक ट्रेन से, पर वो ट्रेन में तुमको मजा नहीं आया, तो तुम बोला यार इस ट्रेन से वापस तो नहीं आने वाला, वापस मेरे को किसी दूसरी ट्रेन से जाना है। तो जाने के लिए अपने पास 10 ट्रेनें थी, पर आने के लिए अपने पास एक ट्रेन कम हो गई है, उस ट्रेन से मैं नहीं आना चाहता हूं, तो आने के लिए 9 ट्रेन है, तो टोटल 90 वेज। टोटल बच्चों 90 वेज, बोलो हाँ हाँ जी भैया। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स of different size can be distributed among 8 persons of different age so that the largest sweat always goes to the younger assuming that each one of them get a sweat। तो सिंपल शब्दों में बोल रहा है कि भाई 8 स्वेटर अपने को बांटने हैं 8 लोगों के बीच में, ठीक है, 8 स्वेट्स है ना, बांटने 8 लोगों के बीच में। ये एज्यूम करना है कि यंगर को हमेशा वन ऑफ देम गेट्स अ स्वेट, क्या लार्जेस्ट स्वेट, हाँ भाई सॉरी सॉरी, लार्जेस्ट स्वेट हमेशा सबसे यंगर पर्सन को जाएगा, ऐसा अपन एज्यूम करें तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि लार्जेस्ट बड़े वाले को चला गया, तो हर पर्सन को एक जाएगा। तो 8 8 पर्सन है तो 8 फैक्टोरियल वेज, बात खत्म। तो निकाल दो 8 फैक्टोरियल 5040 होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट एक मिनट, क्या 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 कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं गलत बोल दिया। 8 बंदे हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, नहीं मैं सही बोला, मैं कैलकुलेशन गलत कर दिया, मैं सही बोला, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सबसे यंगर वाले को सबसे बड़ा वाला चले गया, सबसे यंगर वाले को सबसे बड़ा वाला चले गया। तो बेसिकली 8 में से एक पर्सन को मैंने स्वेटर फिक्स कर दिया है। 8 बंदे थे, एक सबसे बड़ा स्वेटर निकाल, ले ये तेरा, चलो तू हट यहां से, तो मैंने उसको दे दिया। ये एक कंडीशन थी, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब 8 में से 7 लोग बचे हैं और 8 में से 7 स्वेटर बचे, तो अब हम ये 7 स्वेटर 7 लोगों को बांटेंगे 7 फैक्टोरियल वेज से। मैं बोला सही था, मैं कैलकुलेशन गलत कर दिया, सो सॉरी बच्चों, ठीक है। 7, the letter of the word Calcutta in America are to be arranged in all possible ways, the number of the ratio number of, I think तुम लोग रिकॉल कर पा रहे होगे, सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है यहाँ पर अभी अभी तक जो दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा और अमेरिका अरेंज करना है ऑल पॉसिबल वेज में, तो इनके बीच में रेशियो क्या है, कैलकाटा इज टू अमेरिका का रेशियो क्या है। तो कैलकाटा को अरेंज करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल वेज से, पर अपॉन ए और ए रिपीटेड है, सी और सी रिपीटेड है, टी और टी रिपीटेड है, ठीक है। तो ये हो गया कैलकाटा इज टू अमेरिका 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन ए और ए रिपीटेड है, बस और कुछ रिपीट नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा 10,920 इस टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा बेटा 2520। एक मिनट यार, कैलकाटा में 1 2 3 4 5 6 7 8, अमेरिका में 1 2 3 4 5 6 7, नहीं यार 2:1 आना चाहिए इसका आंसर। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2
डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 5040, ओके हाँ हाँ सही है सही है, 5040। अब बताओ दोनों के बीच में रेशियो क्या है, तो बेटा 5040 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 2520, 2:1 इज द आंसर। कैलकाटा इज टू, अमेरिका का रेशियो है 2:1। आ रही बात समझ में? ये वही वाली अरेंजमेंट है जो मैंने तुम लोगों को यहां पर बताई है, ये वाली अरेंजमेंट है, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म विद 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स 3 वॉवेल इन ईच वर्ड। तो बेटा 12 में से 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं, 5 में से 3 वॉवेल लेने हैं, और ये 4 + 3 7 आइटम को अपन को 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बोला है, तो वर्ड्स फॉर्म करने के लिए अरेंजमेंट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो सिलेक्शन सिलेक्शन अरेंजमेंट। अब कुछ बच्चे यहाँ पर तर्क देते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा वैसे तो। कुछ बच्चे यहाँ पर तर्क देते हैं, भैया मैं 12P4 और 5P3 क्यों नहीं ले लिया? हाँ जी क्यों नहीं ले लिया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि 12P4 जिस दिन तू किया उस दिन तूने क्या किया मैं बताता हूँ तेरे को, तू शायद डेफिनेशन को सुना नहीं ध्यान से। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन का मतलब। तो तूने 12 में से 4 कॉन्सोनेंट्स उठाए और आपस में उन 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया। वैसे ही 5P3 जब तू किया तो 5 में से 3 वॉवल तू उठाया और उस 3 वॉवल को ही तू आपस में अरेंज कर दिया। इन लोगों को अलग अलग अरेंज नहीं करना था, ये 7 वर्ड्स का गुच्छा बनाना था और ये 7 आइटम्स को आपस में अरेंज करना था। तो ये गलत हो जाएगा अगर तू पी ले लिया। तो इसलिए पहले 12 में से 4 उठाओ और एक डब्बे में डालो, 5 में से 3 उठाओ और एक डब्बे में डालो, और फिर ये 7 के 7 को आपस में अरेंज करो। तो इसीलिए हमने ये वाला तरीका लगाया, ये वाला नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा अगर आप एग्जाम में करके आए तो आपका आंसर क्या है बेटा? सी है। प्लस ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करने हैं, तो वर्ड्स फॉर्म करने हैं तो अरेंजमेंट जरूरी है करना, ठीक है ओके। बेटा 8 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं मात्र 16 मिनट के मार्जिन से। 8 अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ तूफानी क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो तूफानी क्वेश्चंस में पहला तूफानी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन। यस, तो द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन वर्ड से आपको 4 लेटर उठाने हैं। ओ माय गॉड, एग्जामिनेशन वर्ड से आपको 4 लेटर उठाने बच्चों। ओके जी, तो सुनो मेरी बात को अब ध्यान से, एकदम फुल कंसंट्रेशन चाहिए है, नहीं तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो एग्जामिनेशन वर्ड में पहले आप देखोगे तो ए 2 बार है, ठीक है, आई 2 बार है, और एन 2 बार है। तो ये चीज को समझना। तो एग्जामिनेशन वर्ड से जब मेरे को सिर्फ 4 वर्ड उठाने हैं, तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पर मैं सारी पॉसिबिलिटी देखूंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी देखना है। तो हो सकता है मैं एक पेयर सेम का उठा लूं, और एक पेयर, पेयर मतलब एक पेयर में 2 लोग होते हैं, पता है ना, या हमसे बेटर किसी को नहीं पता पेयर, ठीक है, और एक पेयर में डिफरेंट हो, ठीक है, मतलब हो सकता है मैं ए और ई एम उठा लूं, हो सकता है ना। तो ऐसे सेम सेम एक पेयर में सेम वाला उठा लूं, एक पेयर में डिफरेंट वाला, हो सकता है 2 पेयर में सेम वाले उठा लूं। मतलब 4 वर्ड चाहिए, ए आई एन एन, और ये हो सकता है मैं पूरे 2 पेयर डिफरेंट उठा लूं, मैं पूरे 2 पेयर क्या उठा लूं, डिफरेंट उठा लूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ जी, कितने वर्ड्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है, सॉरी वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, 11 लेटर्स है। अब एक एक करके अपन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे इजी वाला उठा लेते हैं। क्या है सबसे इजी? कि हम मान के चलेंगे कि पूरे 4 के 4 डिफरेंट है, पूरे 4 के 4 डिफरेंट, हम सबसे इजी सबसे पहले उठाएंगे। तो अब बताओ अगर मेरे को चारों डिफरेंट चाहिए, चारों के चारों डिफरेंट चाहिए, तो मैं ये रिपीटेशन वाले केसेस को नहीं ले सकता। यस, तो 1 2 3, 3 हटा दो यहां से, ठीक है। आप मान लो यहां पर ए आई और एन एक एक बार है ही नहीं, क्योंकि अगर ए 2 बार आ गया तो मेरा ये वाला केस वॉयलेट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। तो ए आई और एन मेक श्योर 2 बार नहीं आने चाहिए इस केस में। इस केस में सारे मेरे को चारों के चारों डिफरेंट चाहिए, तो मैं ए को एक ही बार काउंट करूंगा, मैं आई को भी एक ही बार काउंट करूंगा, मैं एन को भी एक ही बार काउंट करूंगा। तो सिंपली बताओ अगर मैं एक बार ए, एक बार आई और एक बार एन को हटा दूं तो 11 - 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इन सिंपल मेरे पास 8 डिफरेंट लेटर्स है, ई एक्स ए एम आई टी आई ओ, मेरे पास 8 डिफरेंट लेटर है और उसमें से मेरे को 4 सिलेक्ट करने हैं। तो 8 सी 4 वेज, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो यार है बच्चों 70 वेज। आर वी क्लियर विद दिस?
यस। अब इसके बाद हम एक सेम और एक डिफरेंट उठाते हैं। क्या उठाएंगे? एक सेम उठाएंगे, एक डिफरेंट उठाएंगे, मतलब यानी एक पेयर उठाएंगे जो ए हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है, और बचे हुए दो अपन डिफरेंट उठाएंगे। टोटल 4 ही उठाने। यस। तो फटाफट से बताओ, मेरे पास 3 ऐसे बंदे हैं जो सेम पेयर में उतर सकते हैं। तो इनमें से मैं कोई एक पेयर को पकड़ लेता हूं। ठीक है, अब मैंने इनमें से कोई एक पेयर को पकड़ लिया है, तो अब मेरे पास डिफरेंट के लिए कितने लेटर बच गए? डिफरेंट के लिए कितने लेटर बच गए? अब इसको समझना है ऐसे, जैसे मान लो एज्यूम कर रहे हैं ना अपन कि ए वाला पेयर आ गया वहां पर, तो ए अब आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ए वाला पेयर अब जा चुका है, तो ए अब आना ही नहीं चाहिए। तो अब ए को हटा दो, तो अपने पास कितने डिफरेंट लेटर बच गए हैं? कितने डिफरेंट लेटर बच गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट लेटर बचे हैं। आई और एन को 2 बार मत काउंट करना ना, क्योंकि अब सेम आ ही नहीं सकता। अगर ए के साथ आई आ गया तब तो ये केस वायलेट हो जाएगा ना। एक सेम पेयर चाहिए, डिफरेंट पेयर चाहिए। तो अब अपने पास 7 बचे हैं, तो अब मेरे को 7 में से कोई 2 उठा के दे दो। 7 में से कोई 2 उठा के, तो 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो 3 × 2 ये तो 3 हो जाएगा, और 7 × 6 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 21। तो यार है बच्चों 63 केसेस। आ रही है क्या बात समझ में? 63 केसेस हमारे बन गए इस सिचुएशन के। अब हम उठाएंगे 2 सेम पेयर, तो मतलब सेम के 2 पेयर उठाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 है, और 3 में से मैं कोई 2 पिक कर लेता हूँ, बात खत्म। तो ये हो जाएगा 3 3 2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल। तो 3 × 2 ये हो गया 6। आर वी क्लियर विद दिस? यस। फटाफट से इसको देखो एक बार बेटा, समझने की कोशिश करो कि हम कर क्या रहे हैं। हम एग्जामिनेशन वर्ड से 4 लेटर उठाना चाहते हैं, और वो 4 लेटर हो सकता है चारों के चारों अलग हो सकता है 2 सेम आ जाए, 2 अलग आ जाए, और हो सकता है 2 सेम और 2 सेम आ जाए। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस बच्चों। तो फटाफट से इसको देखो। अच्छा एक सेकंड, ये तो 3C2 है ना, तो 3 - 1 3 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये तो 3 होगा। 3 ओके। चलो अब फटाफट से बताओ, 70 वेज हो गए, 63 वेज हो गए, और 3 वेज हो गए, तो कितना हो गया ये? 70 70 + 63 + 3 बेटा हो गया 136 वेज। 136 वेज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 136 हो जाएगा। फटाफट से इसको बच्चों अब देखो, नोट डाउन कर लो अगर करने की इच्छा है तो। इफ यू वांटेड टू नोट डाउन यू कैन डू इट। ठीक है, ओके भैया, डन है। चलो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज सो दैट द वर्ड दैट्स फॉर्म्ड बिगिन विद एम एंड डज नॉट एंड विद एन। तो भाई MONDAY को जमाना है, जहां पर स्टार्ट तो एम से ही होगा, कंफर्म है, तो एम की पोजीशन फिक्स कर दो, बट एन से खत्म नहीं होना चाहिए। तो लास्ट पोजीशन में एम तो अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि एम बैठ चुका है, और एन भी नहीं आ सकता। तो लास्ट पोजीशन में आने के लिए 1 2 3 4 4 लेटर्स अवेलेबल है। 4 लेटर्स अवेलेबल हैं। क्यों 4 लेटर अवेलेबल है? क्योंकि एम तो आ ही नहीं सकता, पहली पोजीशन में बैठ गया है, और एन को अपन ला नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन मना कर रहा है। ठीक है, तो 4 यहां पर बचे हुए हैं। अब इसके बाद बच्चों, अब ये देखो, अब यहां पर 4 बैठ गए, तो अब जैसे मान लो एग्जाम्पल वाई बैठ गया लास्ट पोजीशन में, वाई बैठ गया लास्ट पोजीशन में, तो अब मेरे पास इस पोजीशन के लिए कितने लेटर बचे? 1 2 3 4 बचे। फिर एक हट जाएगा तो इस पोजीशन के लिए 3 बचे, फिर एक हट जाएगा तो इस पोजीशन के लिए 2 बचे, फिर एक हट जाएगा तो इस पोजीशन के लिए 1 बचे। बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, एज सिंपल एज दैट बच्चों, एज सिंपल एज दैट। 4 × 3 × 2 × 4, तो यार है बेटा 96 वेज। सी आंसर 96 वेज बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या अपने को मंडे वाला सीन? यस, मंडे को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स कर दिए, लास्ट पोजीशन में एन को ला नहीं सकते थे, तो एन को एक्सक्लूड करके 4 बचे, वो 4 ऑप्शन हमने डाल दिए, और उसके बाद तो फिर सिंपल हमने परम्यूटेशन लगा दी। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन। तो मेरे को एक बात बताओ, हमको सम बताना है, किसका सम बताना है? ऑल 4 डिजिट नंबर जो 2 4 6 8 को मिलके बन सकते हैं, तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2 4 6 8 को मिला के ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है? सबसे छोटा नंबर तो भैया 2 4 6 8 ही बनेगा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? उल्टा कर दो, 8 6 4 2, ये सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ हमारी सीरीज का ये ए बन जाएगा और ये एल बन जाएगा? बोलो हाँ जी। तो पहले मेरे को
अगर सम का फॉर्मूला लगाना है तो n/2 a प्लस एल, तो a मिल गया, l मिल गया, n चाहिए मेरे को। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा बेटा? तो a n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलो जी हाँ। हाँ जी भैया यही होता है। तो अब मेरे को बताओ, यहां पर a n मेरे को पता है 8642 है, फर्स्ट टर्म है 2468 प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए। तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो फोर सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, तो क्या 2468 हमारा पहला नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा तुम्हारा? 2468 24, और इसी को यूज करके बनाना है ना, 24, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं करते अपन। अच्छा, कितने नंबर बन सकते हैं इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। सुनो, कितने नंबर इस पे बन सकते हैं इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 2468 विदाउट रिपीटेशन मेरे को निकालने हैं, तो 4 डिजिट है तो n फैक्टोरियल वेज होता है हमारा, तो ये 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको हम लोग 24 निकाल लेते हैं, 24 वेज, यानी कि 24 हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। इसको ऐसे निकालेंगे, डी तो आ ही नहीं सकता यार, कैसे मेरे माइंड से स्लिप हो रही है चीज़, भैया नाश्ता नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ यार सही बोल रहा है तू, मैं सच्ची में नाश्ता नहीं किया हूँ। और गाइस यू वोंट बिलीव, पनीर बना है, बट क्योंकि मम्मी रोटी बना रही थी और उसमें टाइम लग रहा था, तो मैं बोला यार फटाफट रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। खैर छोड़ो, 2468 प्लस 8642, तो ये हो जाएगा बच्चों 11110। ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली यार है बेटा 1,33,320। दिस इज योर आंसर। आ रही है बात समझ में? फटाफट से एक बार क्विकली बताता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन आपसे सम पूछा था, सम ऑफ द 2468 से कितने नंबर बन सकते हो उसका सम बता दो हमको, ये पूछा था क्वेश्चन। तो पहले बताओ कितने नंबर बन सकते हैं, एन फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बेस, यानी कि 24 नंबर आप बना सकते हो 2468 का यूज करके विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, उसके बाद सम का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 a प्लस एल, जहां मेरे को a मिल गया बहुत सिंपली, इस 4 डिजिट को यूज करके a मैं यही बना सकता हूं, और इस 4 डिजिट को यूज करके लास्ट नंबर में ये बना सकता हूं। तो ये पहला नंबर सबसे छोटू नंबर, और ये आखिरी नंबर सबसे बड़ा नंबर। तो n/2 a प्लस एल मैंने लगाया यहाँ पर, तो मेरे को आंसर मिल गया 133,320। ओके, 320 आएगा ना, 330 थोड़ी आएगा। यस, ये मिस प्रिंट है, 330 तो नहीं आना चाहिए यार, कैसे कैसे। 2468 प्लस 8642, 8642 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, 133,320 आएगा। ओके चलो, इसको मैं लास्ट में चेक करके बताता हूँ क्या सीन है। ठीक है चलो नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 7, नो डिजिट रिपीटेड द नंबर ऑफ सच। तो भाई 5000 से बड़े नंबर बनाने अपने को 3 4 5 6 7 का यूज करके। ठीक है, 3 4 5 6 7, वो भी 4 डिजिट का ही होना चाहिए मात्र, मतलब 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो बेटा अगर 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं तो 1 2 3 4 पहली पोजीशन में या तो मैं 5 डालूंगा, या तो मैं 6 डालूंगा, या तो मैं 7 डालूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 या 4 में से कुछ डाल दिया तो 5000 से छोटा हो जाएगा ना। तो या तो यहाँ 5 डाल सकता हूँ, या तो यहाँ 6 डाल सकता हूँ, या तो यहाँ 7 डाल सकता हूँ। तो बेसिकली 3 वेज टू फिल द फर्स्ट ब्लैंक। ठीक है, अब ये मान लो तीनों में से कोई एक चला गया, लेट्स से 7 चला गया, तो अब कितने ऑप्शंस बचे? 4 ऑप्शन बचे, 4, फिर एक चला जाएगा 3, फिर एक चला जाएगा 2 ऑप्शन। तो बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ रहा है बेटा 72 वेज। ओहो, 72 वेज, क्लियर है? यस। ओके बच्चों, मैंने इसको चेक कर लिया बेटा, इसका आंसर 133,320 ही है, ये गलत है। ठीक है, 320 होगा ये। ओके चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 100 से 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 100 और 1000 के बीच में तो सिर्फ 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 101 से लेके 999 तक हमको नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। 1 2 3, पहली पोजीशन में क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, 100 से बड़े में निकालना है हमको। ठीक है, तो हमारे पास 7 वेज है, फिर इसके लिए 6 वेज, फिर इसके लिए 5 वेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 210 इसका आंसर है, फटाफट से इसको कर लो।
इजी था। द नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। अच्छा विदाउट रिपीटेशन है वो, ठीक है। तो बेटा 300 से बड़े ग्रेटर देन 300 हमको बनाने हैं 1 2 3 4 5 का यूज करके, 1 2 3 4 5 का यूज करके 300 से बड़े नंबर बनाने हैं। 300 से, अब 300 से बड़े नंबर बनाने तो बोल दिया, क्वेश्चन ने कोई लिमिट नहीं लगा के दी, तो मे बी ये 3 डिजिट नंबर हो सकता है, मे बी ये 4 डिजिट नंबर हो सकता है, और मे बी ये 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास टोटल 5 डिजिट दिए हैं। तो हम लोगों को तीनों निकालना पड़ेगा। तो पहले इजी वाला टास्क कर लेते हैं, 5 डिजिट नंबर वाला। तो समझना क्वेश्चन ने एक और लिमिट लगाई है, इवन नंबर ही होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 या 4 ही लगा सकता हूं मैं, बोलो हाँ। हाँ जी, तो चलो 5 डिजिट नंबर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर। अब यहां पर डालने के लिए मेरे पास या तो 2 है या तो 4 है, तो बेसिकली यहां डालने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। जैसे मान लो 2 या 4 में से कोई एक बैठ गया यहाँ पर, ठीक है, तो 5 डिजिट से इसमें से 2 बैठ गया, तो अभी भी 4 ऑप्शन बचे हैं। तो अब यहाँ के लिए 4 ऑप्शन है, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1, बस हो गया, ठीक है। अब 4 डिजिट 1 2 3 4, तो अगेन यहाँ बैठाने के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को इवन नंबर बनाना है विच इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर आने के लिए 2 ऑप्शन है, 5 में से फिर एक कोई चला गया, 2 या 4 में से कोई एक चला गया, तो अब फिर 4 ऑप्शन बचे। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। इजी है बेटा ये क्वेश्चन। अब आते हैं 3 पे, पर ये 3 पे थोड़ा दिक्कत है, पूछो क्यों? क्योंकि 3 डिजिट नंबर ऐसा होना चाहिए जो 300 से बड़ा हो। तो 1 2 3, यहां पर या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, ये तीनों में से कोई एक आएगा। तो इसको करने का सबसे इजी तरीका मैं बनाता हूं कि आप एज्यूम कर लो कि इस बार मैं यहाँ पर 3 को ही बैठा रहा हूँ, इस बार मैं यहाँ पर 3 को ही बैठा रहा हूँ, तो बेसिकली एक ही ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं 2 और 4 में से किसी एक को बैठाऊंगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है मेरे पास बैठाने के लिए, ठीक है। अब सोचो 3 चला गया है, 2 या 4 में से कोई एक चले गए, तो 3 चला गया, 2 या 4 में से कोई एक चला गया, तो अब कितने ऑप्शन बच गए? 3 ऑप्शन बच गए, तो वो 3 ऑप्शन को यहाँ बैठा दो। अब 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के 4 को ही बैठा रहा हूँ, पहले 3 को बैठा दिया हूँ, अब मैं 4 को बैठा दिया हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, 1 वे है, 4 एक ही है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा 2, क्योंकि 4 तो यहाँ पर बैठ चुका है। तो अब सोचो 2 भी चला गया, 4 भी चला गया, तो अब कितने ऑप्शन बच गए? 3 ऑप्शन बच गए यहाँ के लिए। ओके नेक्स्ट, अब मैं जानबूझ के यहाँ पर 5 को बैठाऊंगा, 5 को, तो एक ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर मैं 2 या 4 में से अब किसी को भी बैठा सकता हूँ, दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ पर 2 वेज हो गए, 2 वेज हो गए। अब फिर 5 चला गया है, 2 या 4 में से कोई एक चले गए, तो अगेन 3 बचा है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से करेंगे तो सबसे इजी पड़ेगा हमको। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इसका टोटल लगा लो, इसका टोटल लगा लो और इसका टोटल लगा लो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 48, ये भी 48 ही आएगा, और ये आ जाएगा 6 6 12 13 14, ये 15 आएगा। तो 48 प्लस 48 प्लस 15, 48 प्लस 48 प्लस 15, तो ये आ रहा है बच्चों 111, ठीक है। ये सबसे हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस बोल सकते हो नंबर फॉर्मेशन में, नंबर परम्यूटेशन के सबसे हाई वैरायटी क्वेश्चंस है। पर इसको भी हम देखो एकदम इजी फॉर्मेट पे कर लिए हैं। हमने सीखा है भाई लाइन खींचने, हमको डब्बे बनाने हैं और डब्बे में बस पुट करना है वैल्यूज, बस बात खत्म, नंबर ऑफ वेज को, ठीक है। ओके 111, the number of straight lines obtained by joining 16 points on a plane on twice of them being on the same line। तो क्या बोल रहा है? 16 पॉइंट्स है और 16 पॉइंट से हम लोगों को कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? तो भाई 16 पॉइंट से और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अपने को 2 पॉइंट जोड़ने हैं, 2 पॉइंट जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो 16 C2 अरेंज करना है क्या? नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2, 120 वेज, 120 वेज, वेरी इजी, यस। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विथ नो डिजिट रिपीटेड? तो भाई 4 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4, बट आपको याद है पहली जगह पे 0 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? 0 लिख दूंगा तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 को हटा के 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट बच गए? 9 बच गए। तो पहली जगह पे मैं 9 वेज 1 से लेकर 9 तक कुछ भी डाल सकता हूँ। अब दूसरी जगह पे, अब जैसे मान लो मैंने 3 पुट कर दिया लेट्स से फर्स्ट पोजीशन में, तो अब दूसरी जगह पे आने के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे? 0 भी आ सकता है क्या? हाँ, अब तो 0 भी आ सकता है। तो अगेन मेरे पास 9 नंबर्स ही बचे हैं, और फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 7, हो जाएगा बेटा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9, ये आ रहा है बेटा 4536, 4536 इज योर आंसर। आर वी क्लियर विद दिस? 100% क्लियर विद दिस, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलो बेटा, आ रहा है किसका? सर्कुलर परम्यूटेशन का आ रहा है, राउंड टेबल।
तो 5% सिटिंग इन अ राउंड टेबल सच दैट टॉलेस्ट इज ऑलवेज राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट। तो कुछ नहीं करना है, दो लोगों की पोजीशन को फिक्स कर देना है, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों की पोजीशन को फिक्स कर देना है। टॉलेस्ट जो है, टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट, तो ये शॉर्टेस्ट बैठा है तो उसके राइट साइड में टॉलेस्ट है, इनकी पोजीशन हमने कर दी फिक्स। अब दो लोग फिक्स हो गए हैं, 3 4 5, 3 लोग और बचे। तो अब बताओ टोटल कितने लोग हो गए, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट आपस में एक डब्बे में बंद हो गए हैं, तो अब और कितने लोग बच गए, अब बच गए और 3 लोग, तो इन टोटल 4 लोग हो गए। टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डब्बा, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट साथ में है, ये देखो ये टॉलेस्ट है ये शॉर्टेस्ट है, दोनों साथ में, और बाकी 3, तो टोटल 4 लोगों को अरेंज करना है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन बोलता है 4 - 1 फैक्टोरियल। अब बच्चे बोलेंगे भैया टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट भी तो आपस में जगह बदलेंगे ना, नहीं, क्वेश्चन ने पोजीशन फिक्स कर दी है, बोला है हमेशा राइट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6, 6 इसका आंसर है, क्लियर, यस। नेक्स्ट बेटा, 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, द नंबर ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड क्या होता है बेटा, सर्कल में कहीं से भी डंडी जोड़ दो उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हमको 8 पॉइंट से कॉर्ड बनाने हैं, तो 8C2 बना लो, 6 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 56, ठीक है। 8 points are marked on the circumference of a circle. Number of chords obtaining by joining these in pairs is, हाँ 8C2 56 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक मिनट, रुको रुको 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, डबल काउंटिंग की इफेक्ट को हटाने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 28 होगा इसका आंसर। वही चीज़ मैं बोलूँ, कुछ तो मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है। डबल काउंटिंग, सर्कल में डबल काउंटिंग होती है कि नहीं होती है? हाँ जी भैया बिल्कुल होती है। अब 1 मिनट, कैसे बताऊँ तुम लोगों को, how can I tell you this guys, the double counting? हाँ जी ये देखो ये रहा, इससे मैं बता सकता हूँ तुमको डबल काउंटिंग। ये देखो बच्चों, देखो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, ये देखो ये सर्कल है, तो सर्कल में जब मैं कोई भी चीज काउंट करूंगा परम्यूटेशन में, तो परम्यूटेशन क्या करेगा, पूरी पॉसिबिलिटी लेगा, तो वो एक बार ऐसे काउंट कर लेगा, एक बार ऐसे काउंट कर लेगा। जबकि चाहे तुम ऐसे काउंट करो चाहे ऐसे काउंट करो, बात तो वही है ना, बात तो वही है ना। तो इसलिए जो डबल काउंटिंग का इफेक्ट होता है उसको हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। कभी भी जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स बोला था, तो जो कॉर्ड्स ऑब्टेन होंगे वो जस्ट जितने आ रहे हैं उसके डबल आ जाएंगे, क्योंकि वो एक बार ऐसे काउंट करेगा एक बार ऐसे काउंट करेगा। जबकि पॉइंट ये है कि ये जो कॉर्ड यहां से यहां तुमने काउंट किया, वो और यहां से यहां जो एक बार काउंट, मतलब बेसिकली एक बार यहां से यहां काउंट हो गया, एक बार यहां से यहां काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए। डबल काउंटिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 5 आर कोलिनियर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बना सकते हो? ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स को जोड़ना पड़ता है, तो 12 में से 3 पॉइंट को जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि 5 पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, तो 5C3 वाले इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे है ये 5 पॉइंट, तो दे कैन नॉट फॉर्म द ट्रायंगल। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल ऑन 3 फैक्टोरियल, 12 - 3 9 फैक्टोरियल, -5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 220 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 10, तो ये आ जाएगा बेटा 210। 210, आर वी क्लियर विद दिस और नॉट? बिल्कुल क्लियर है भैया। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन, डेकागन मतलब भाई 10 साइड, डेकागन 10 साइड, तो 10 साइड में कितने डायगोनल्स बना सकते हो? तो 10 साइड मतलब 10 पॉइंट, और 10 में से 2 पॉइंट आपको जोड़ने हैं, 10 में से 2 पॉइंट आपको जोड़ने हैं, क्या बनाने के लिए? डायगोनल्स बनाने के लिए। तो 10C2 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 45। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अब जब आप 10C2 करोगे, तो जब आप डेकागन बनाओगे बच्चों, ये जैसे भी आप डेकागन पूरे 10 साइड बनाओगे, और फिर आप उसके डायगोनल्स काउंट करना चाह रहे हो जितने भी डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स के साथ में साइड्स भी तो 2 पॉइंट को जोड़ने से ही बनते हैं ना, साइड्स भी तो 2 पॉइंट को जोड़ो 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 तो बनते हैं। तो ये 10C2 के केस में आपके साइड्स भी काउंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? साइड्स भी काउंट हो जाएंगे। तो आपको साइड्स को हटाना है, क्योंकि आपसे सिर्फ डायगोनल पूछा है क्वेश्चन,
तो 10 साइड होते हैं डेकागन में, तो ये 45 में से 10 माइनस कर देना, तो 35 आपका डायगोनल्स का आंसर होगा। ठीक है, डायगोनल्स का आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? ये साइड्स को हटा देना, 10 साइड्स को हटा देना। फिर द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन। तो 1 2 3 4 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। मेरे को पैरेललोग्राम बनाना, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को 2 साइड ऐसे चाहिए, 2 साइड ऐसे चाहिए। तो 4 में से 2 इधर सिलेक्ट करो, 3 में से 2 इधर सेलेक्ट करो, तो पैरेललोग्राम बनना चालू हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 3 अपॉन 2, 3 इंटू बस 3 लिख देते हैं यहाँ पर, और क्या। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 इंटू 3, तो ये बेटा 18 अपना आंसर है। क्लियर है? 18 आंसर है। 18 पैरेललोग्राम बन सकते हैं। चार पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइन। तो 4 में से 2, 3 में से 2, तो 2 साइड इधर 2 साइड इधर, बन गया पैरेललोग्राम। क्लियर? ओके चलो। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। तो द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। तो एटलीस्ट एक लेडी होनी चाहिए। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, वो केसेस निकालेंगे जिसमें एक भी लेडी नहीं है और उसको टोटल केसेस से माइनस कर देंगे। तो बच्चों 7 + 4 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, हाँ 11 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये टोटल केसेस हो गए। और मैं मान के चल रहा हूं कि कमिटी में एक भी लेडी नहीं है, देयर इज नो लेडी इन द कमिटी। तो टोटल में से वो केसेस को हटा देंगे जिसमें एक भी लेडी नहीं है। तो कौन से केसेस मिल जाएंगे? जिसमें एटलीस्ट 1 लेडी है। तो इसको कर लेते सॉल्व। 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो यार है बेटा 462। और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 21। तो 462 में 21 माइनस कर दो, तो 441 वेज आ गए। 441 वेज आ गए। टोटल में से वो केसेस हटा दिए जिसमें एक भी लेडी नहीं है, तो वो केसेस मिल गए जिसमें एटलीस्ट 1 लेडी तो होगी ही होगी। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट। द फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 21,600। ये आप लोग खुद करोगे, होमवर्क क्वेश्चन है, इस पे कोई बात ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। तो बोल रहे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताइए। किसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताइए? 10 डिफरेंट थिंग की, जिसमें से अपने को 4 सिलेक्ट करना है, बट एक चीज हमेशा इंक्लूडेड रहेगी। तो याद है वो कबड्डी की टीम वाला केस, जहां पर कोच क्लास में आते हैं और एक लड़के को 10 लड़के हैं क्लास में जिसमें से 4 की टीम बनानी है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं यार तू तो सिलेक्टेड रहेगा ही रहेगा। तो 10 में से एक बंदा फाइनल है कि वो सिलेक्टेड रहेगा ही रहेगा, तो 4 में से एक पोजीशन हमेशा फिल्ड रहती है। तो बेसिकली मेरे को सिंपली 9 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके फिर सबको अरेंज करना है। तो 9 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करो और फिर 4 के 4 को अरेंज करो। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो यार बच्चों 84 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यार है बेटा 2016। बी आंसर है 2016। क्लियर है सबको? यस। इसके साथ हमारा बहुत अच्छे और फास्ट ट्रैक मैनर में मात्र देखो 43 मिनट्स लगा है। तो शुरू में तो 2-3 मिनट अपन बात किए हैं, तो 40 मिनट्स मान लो। 40 मिनट्स में हमने अच्छे खासे, भाई साहब 24 क्वेश्चन करना आसान बात नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, कर लिए हैं रिवीजन। और आई थिंक तुम लोगों को सारे क्वेश्चन, हाँ इसको ऐसे सॉल्व करते थे, हाँ इसको ऐसे सॉल्व करते थे, हाँ इसको ऐसे सॉल्व करते थे, याद आ गए होंगे। आ रही है बात समझ में? और कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव होगा ही होगा बेटा इससे, इतना तो मैं शॉर्ट कह सकता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, बताओ वहां पर कैसी तुम्हारी राय है। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।